अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नाटक आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे। बहुत हो हल्ले के बाद आखिरकार उनको हाथरस जाने की इजाजत मिल गई। हाथरस पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, पीड़िता के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। लेकिन इसके तुरंत बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। अब देखिए कि कभी भी कोई घटना हो तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी मांग होती है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद पीड़िता के परिवार ने कहा है हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमें न्यायिक जांच चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो। सवाल उठता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस परिवार को ढाढ़स बंधाने गए थे या कुछ समझाने गए थे? कांग्रेस नेताओं का असल उद्देश्य था क्या? आप देखिए कि सरकार ने पहले दिन से ही इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ सुलझाने का प्रयास किया है। चाहे एसआईटी का गठन हो, कई सारे अधिकारियों का निलंबन हो, सबका नार्को टेस्ट करवाने का फैसला लिया हो, ये सब दिखाता है कि पहले दिन से ही सरकार इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ ले रही थी। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से साफ साफ कड़े शब्दों में कह दिया था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। और इसके बावजूद विपक्ष जिस तरीके से हो हल्ला कर रहा है, हो हल्ला ही नहीं, हल्ला बोल दिया है। और सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, प्रदर्शन कोलकाता में भी हो रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सबसे बड़ी महामारी तो बीजेपी है, इसे हटाओ। ये सब दिखाता है कि दरअसल विपक्ष का उद्देश्य क्या है, और दिखा रहा है ये सारा का सारा जो विपक्ष का एक षड्यंत्र है वो सरकार को सिर्फ बदनाम करने का एक प्रयास भर है। लेकिन सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ निपट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री को फोन किया था, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी भी अपना काम कर रही है और जो नियत समय तय किया गया है उसमें अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। इसके अलावा सीबीआई जांच की सिफारिश अलग से हो ही गई है। आखिर जो कोई भी हो, पीड़ित पक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबका एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है कि जो सच है वो सामने आए और जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरकार अगर ये वादा कर रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा, उसकी हर संभव मदद की जाएगी, तो फिर किस बात का विरोध? आप इस बात पर क्यों अड़ गए हैं कि इस अमुक अधिकारी को हटा दिया जाए या ये मुख्यमंत्री हैं ये इस्तीफा दे दें? ये किस बात की जिद है? जो ऐसी जिद है वो तो पीड़ित परिवार भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। और राजनीतिक दलों से मिलने के बाद, और खासतौर पे जब इस पीड़ित परिवार की बात अगर हम करते हैं तो ऐसे बहुत से बयान सामने आए हैं जब राजनीतिक दलों ने अपनी बात पीड़ित परिवारों के मुंह से कहलवा दी है, पीड़ित परिवार के सदस्यों के मुंह से कहलवा दी है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और खासतौर पर एक जो जिद की राजनीति है। अब देखिए कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो संगठन नहीं है, और बिल्कुल भी जो अगर कार्यकर्ता की बात कर लीजिए, आप नेता की बात कर लीजिए, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक हवाबाजी की राजनीति की जाती है। उसको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी समझती है। इसीलिए मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने इस तरीके की जिद नहीं करी जिस तरीके की जिद जो प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने करी है। वो लोग भी जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनको जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो देंगे, और इस मामले में सरकार पर दबाव भी बनाएंगे ताकि जो जांच है वो जल्द से जल्द पूरी हो, गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरीके की राजनीति की है वो दर्शाता है कि किस कदर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये लोग नफरत अपने मन में रखते हैं। जो बातें हैं, जो इनके बयान आप सुनेंगे तो हमेशा कहते हैं कि हम प्रेम की राजनीति करते हैं, हम प्यार से दूसरों को जीतते हैं, लेकिन जिस कदर नफरत भरी राजनीति होती है। और जब से 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस एक बार फिर से बुरी तरीके से हारी है, तब से एक अभियान चला लिया है कि किसी तरीके से देश में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना है, किसी तरीके से देश में जो बीजेपी सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकारें हो, वहां पर उनके खिलाफ माहौल को बनाए रखना है। और फ्रंट फुट पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ जाते हैं, और यही सब कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि क्या इससे जो कांग्रेस को दलित वोट बैंक
अपना वापस पाने की एक जो लक्ष्य लेकर चल रही है, क्या वो लक्ष्य पूरा हो पाता है और क्या दलित इससे ही खुश होते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके की राजनीति की, या जो सरकार दलितों के अधिकारों का संरक्षण कर रही है। और खास तौर पे हमने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे 6 साल का अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब तक दलितों के अधिकारों का संरक्षण करने की बात हो, चाहे उनको हमेशा न्याय दिलाने की बात हो, आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। कई बार जो हमने देखा कि किस तरीके से सवर्णों की नाराजगी मोल ली थी मोदी सरकार ने, तो ये सब चीजें देखने को मिली हैं। और लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दलितों का ख्याल नहीं रखती, उनको ये ध्यान होना चाहिए सबसे ज्यादा दलित सांसद भी उनके पास हैं, बीजेपी के पास है। दलितों का विश्वास बीजेपी के साथ है, कई बड़े दलित नेता बीजेपी के साथ हैं, सरकार का जो अहम भाग बने हुए हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी की राजनीति है, जो दिन भर ड्रामा किया इन लोगों ने, उस जो आज राजनीतिक सड़कों पर दिखाई इन्होंने, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की। एक बात फैला दी गई थी, एक बहस चला दी गई थी कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, लेकिन एम्स की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आ गया है कि ये आत्महत्या का मामला है। महाराष्ट्र सरकार ने भी निशाना साध दिया है बीजेपी पर, और खासतौर पर जो लोग ये कह रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो सवाल दागा है सीबीआई पर भी। क्या दागा है सवाल, ये आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं हाथरस प्रकरण से। हाथरस में दलित समुदाय की एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म व उसकी मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सीबीआई से जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पूरे हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। इस मामले को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को हाथरस में दलित समुदाय की उस महिला के परिवार से मुलाकात की जिसके साथ कथित सामूहिक बलात्कार किया गया था और करीब एक पखवाड़े के बाद उसकी जांच चली गई थी। दलित महिला के परिवार से शनिवार को मुलाकात कर राहुल और प्रियंका ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि वे न्याय के लिए लड़ेंगे। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता हाथरस पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि परिवार के साथ अन्याय हुआ है और इस परिवार की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़िता का परिवार न्यायिक जांच चाहता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जहां जहां यह अन्याय होगा वहां वहां हम जाकर लड़ेंगे, हमें रोक नहीं सकते। कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो के मुताबिक प्रियंका गांधी के पहुंचने पर पीड़िता की मां उनसे लिपटकर रोने लगी। प्रियंका इसमें उन्हें ढाढ़स बंधाती दिख रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा, इस परिवार पर एक के बाद एक अन्याय होता रहा है। बेटी का शव परिवार को नहीं दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम मानवता की भावना से यह सब कर रहे हैं, हम उनको सांत्वना देने आ रहे हैं। इससे पहले डीएनडी पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में जमा होने के बाद प्रशासन ने राहुल गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति दी थी। अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और उसके बाद उसकी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, उसे घर भी नहीं योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझना चाहिए, धमका कर कागज साइन करवाना चाहते हैं। आप मुझे साइड नहीं दे रहे, चारों तरफ पीछे आवाज को कोई नहीं आएगा, कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा। सुनिए हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है, इसको दबाया।
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए देश में तानाशाही चलाने का आरोप लगाया और कहा कि भगवा पार्टी महामारी है जो सबसे ज्यादा दलितों को प्रताड़ित करती है। हाथरस के कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले के खिलाफ मार्च का आयोजन करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह अंत तक दलित समुदाय के साथ रहेंगी क्योंकि मानवता उनकी जाति है तथा वह जाति और धर्म के आधार पर भेद करने में विश्वास नहीं करती। उन्होंने बिरला तारामंडल से माया रोड पर गांधी प्रतिमा के सामने तक 2 किलोमीटर की रैली निकाली। ममता बनर्जी ने हमला करते हुए कहा, कोविड-19 नहीं बल्कि भाजपा सबसे बड़ी महामारी है, वह दलित और पिछड़े समुदायों पर अत्याचार करती है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमें इन अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वे पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा, देश में तानाशाही की स्थिति है, वह भाजपा लोगों के लिए नहीं बल्कि लोगों के खिलाफ सरकार चला रही है। उधर एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की आशंका को खारिज करते हुए इसे फंदे से लटक कर खुदकुशी करने का मामला बताया है। एम्स के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने शनिवार को इस बारे में बताया। सीबीआई को अपनी समग्र चिकित्सा कानूनी राय में फोरेंसिक डॉक्टरों की 6 सदस्यीय टीम ने जहर दिए जाने और गला दबाकर राजपूत की हत्या की आशंका को खारिज किया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जांच टीम को विसरा में जहर और मादक पदार्थ का कोई अंश नहीं मिला। फोरेंसिक मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता ने कहा, यह फंदे से लटक कर खुदकुशी से हुई मौत का मामला है। हमने सीबीआई को अपनी समग्र रिपोर्ट सौंप दी है। फंदे के निशान के अलावा शव पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं थे। हाथापाई और प्रतिरोध के भी किसी तरह के निशान नहीं मिले। गर्दन पर जो निशान था वह फंदे से लटके रहने के कारण बना। हालांकि उन्होंने मामले में अदालती सुनवाई का हवाला देते हुए आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बड़े पर्दे पर 7 साल पहले काइपोचे से दस्तक देने वाले सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में 14 जून को मृत पाए गए थे। अभिनेता के पिता के सिंह ने राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ खुदकुशी के लिए कथित तौर पर उकसाने का मामला पटना में दर्ज कराया था। बाद में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। इसमें त्योहारी सीजन से पहले भारतीय रेलवे ने एक बड़ी राहत देने वाला काम किया है। दरअसल रेलवे स्टेशनों पर चाहे वो फूड प्लाजा हो या रेलवे की तरफ से जो भोजनालय चलते हैं उनमें अब तक पैक्ड खाना ही बेचने की अनुमति थी, लेकिन अब गर्म भोजन वहां पर आपको मिल सकता है। बना बनाया तुरंत बनाया हुआ भोजन भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको वहां पर खाने की नहीं अनुमति होगी, आप उसे पैक कराकर ले जा सकते हैं। तो ये यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही थी, खासतौर पर जो पैक्ड खाना नहीं खाते हैं उससे बचते हैं उनको दिक्कत हो रही थी। तो अब ये एक राहत उनके लिए हो चुकी है।